साथियों नमस्कार। समस्त भारतवर्ष के होमगार्ड जवान, गृहरक्षी जवान, नगर सैनिक जवानों को हाथ जोड़ के प्रणाम बार बार। साथियों, मैं तो आपको ये कहना चाह रहा हूँ, आज करीब करीब लगभग पूरे भारतवर्ष में भारतीय जनता पार्टी का राज्य है। केंद्र शासित प्रदेशों में भी, राज्य सरकारों में भी, ऊपर भी केंद्रीय मंत्रिमंडल और नीचे राज्य सरकारों में। अब हम चाहते हैं, अब बहुत से कठिनाइयों से हमें ये निकाला गया समय, जो 80 वर्ष निकाला गया है। अभी तो हम भारत सरकार से, माननीय मोदी जी से, माननीय गृह मंत्री जी से, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी से, माननीय सभी मुख्यमंत्रियों से, महामहिम राज्यपाल जी महोदय जी, महामहिम उपराज्यपाल महोदय जी, अधिकारियों की प्रताड़ना से हमारे काफ़ी जवान आत्महत्या किया। वैवाहिक जोड़े एक दूसरे से बिछुट गए। हमें बंधुआ मजदूर बनाया गया। जो हमारा कार्य नहीं है वो भी कार्य हमसे करवाया जा रहा है। मुझे आशा है कि आप सब समझ गए होंगे। साथियों, एकता का परिचय दो समस्त भारतवर्ष के जवानों, आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है। अभी बहुत सालों से हमने दुखदाई जिंदगी में संघर्ष किया, और अब और भी ज़्यादा से ज़्यादा करना होगा ताकि हमारी आवाज़ सरकार तक पहुंच जाए। साथियों, 15 साल के लिए आपको 1950 में संघीय नागरिक सुरक्षा कोर बनाया गया था, और 15 साल आपकी होने से पहले 1964 में आपका कानून नियम एक्ट बदल दिया गया। आपको 1965 को याद रखना है। 1965 में माननीय मानवाधिकार भी कह रहा है, और हमारे पास नकल भी है। अंडमान निकोबार की 1965 की माननीय सर्वोच्च न्यायालय की नकल देखा जाए, उसमें नियम बना था 1965, और उस नियम को समाप्त पहले ही कर दिया 1964 में महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ द्वारा, और 1966 में अंतर्राष्ट्रीय कानून नियम श्रम कानून 1966 में ILO लागू किया गया। इसलिए 65 को याद करना पड़ता है। साथियों, 1965 का ये बहुत अहम है। मानवाधिकार के शायद 40 बिंदु है, 40-41 बिंदु है, वो भी देखना चाहिए। माननीय राज्य सरकार मध्य प्रदेश जो सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ी, तो माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी अपना फैसला दिया था 21/1/2015 में, और माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अंडमान निकोबार का 1965 के आधार पर पक्का नियम मानकर 2009 में फैसला दिया, और वो परमानेंट बनाए। परंतु कब बने? अखिल भारतीय कांग्रेस को नहीं बनाए। किसको बनाए? 2015 में भारतीय जनता पार्टी को पास किया गया कि भाई ये इनको परमानेंट बना जाए। जो छूट गए वो छोड़ दिए आज तक। मेरा कहने का मतलब, हम सशस्त्र हैं और हमें श्रम विभाग में डाला गया। माननीय श्रम मंत्री अंतरिम सरकार को बनाया। 1946 का भी आपको पढ़ना पड़ेगा। 1949 जो भारत में संविधान
मैं आपको संविधान से दूर रखा, महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ के अधीन आपकी स्वयंसेवक शब्द लगाया गया, चाहे जब बदल दिया चाहे जब नहीं बदला। जब भारत सरकार चाहे तो महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियाँ को लागू कर दिया गया, राज्य सरकार चाहे तो महामहिम राज्यपाल और महामहिम उपराज्यपाल की शक्तियाँ को लागू कर दिया गया। कहने का मतलब हमें गुलाम से गुलाम, बंधुआ मजदूर बनाया गया और हमारी दुख की गाथा किसी ने भी नहीं सुनी। सभी सरकार आई, अपने चुनावों में हमसे लाभ भी लिया, अनेक ने घोषणा भी किया। माननीय मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने दिल्ली में भी किया, राजस्थान में हुआ, उत्तर प्रदेश में हुआ, अनेक प्रदेशों में हुआ, लेकिन हमारा कोई स्वयंसेवक शब्द पे कोई संशोधन नहीं किया। न कोई हमें एक, जब हम कंधे से कंधे मिलाकर चल रहे हैं, पुलिस के साथ कार्य कर रहे हैं, पुलिस का जो कार्य है उससे भी ज़्यादा कर रहे हैं, फिर भी हमने पुलिस की सुविधा आज तक नहीं मिली। यह हाथ जोड़ के माननीय गृह मंत्री, भारत सरकार, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी से ऑल इंडिया होमगार्ड वेलफेयर एसोसिएशन अपील करती है, दया याचिका करती है, हमें भी स्वयंसेवक शब्द हटाकर हमें भी कोई ना कोई परमानेंट रोजगार दिया जाए। और ख़ास तौर पर जो माननीय गृह मंत्री को चार्टर का नाम लिया है तो उस चार्टर पर बदलाव किया जाए। दूसरा, आईपीसी 1860 का 45वां धारा 21 लोक सेवक विधान किया जाए। संयुक्त राष्ट्र अमेरिका चार्टर अनुच्छेद 13(1) विधान में दिया जाए। साथियों, 15 साल के लिए आपको संघीय नागरिक सुरक्षा कोर बनाई दी, पर 1964 में ही आपको महामहिम राष्ट्रपति की शक्तियां द्वारा वो बदल दिया गया। 1965 में एक नियम बनाया था, उसके आधार पर अंडमान निकोबार तो लगा दिया गया, लेकिन बाकी सभी स्वयंसेवक रह गई। और 1966 में आपको श्रम विभाग में अंतर्राष्ट्रीय कानून ILO के अधीन कार्य करवाया जा रहा है, जो लागू हुआ 1966 में। और एक आयोग भी बैठा दिया कि इनकी सुनाई करेगी, लेकिन वो आयोग आज तक कोई रिपोर्ट नहीं दे रहा। आप देख रहे हैं, लोग भी देख रहे हैं, आप भी देख रहे हो। तो साथियों, अभी मैं तो यही कहूँगा, समय कम है। आपका अपना चैनल RS दिया एक्स होमगार्ड में स्वागत है। ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें। और अभी आपका चैनल बहुत अच्छा चल रहा है, आपकी आवाज़ पूरे भारत में जा रही है, सभी अधिकारियों के पास जा रही है। तो इसलिए इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करने का, शेयर करने का, कमेंट करने का, सब्सक्राइब करने की कृपया किया जाए। साथियों, ये आपको भी पता है, कुछ आँखों का ऑपरेशन हुआ, इसलिए हम ज़्यादा समय नहीं दे सकते, बोलना भी कुछ बंद है। 1, 2 मार्च, 5 मार्च तक शायद चश्मे बन जाएंगे, कुछ बोलने का भी अधिकार मिल जाएगा, तो उसमें हम पूरी सभी समस्याओं को अवगत कराएंगे। पर आज मैं आप सभी से कहना चाहता हूँ, जंतर मंतर से आप सीधा भारत सरकार, माननीय राज्य सरकार, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, सभी के पास एकता का परिचय देकर जंतर मंतर से अपनी आवाज़ ज़रूर उठाएं और लिखित में दिया जाए, व्हाट्सएप ना खेला जाए। मैं आपसे यही विनती करता हूं। और आपको तो हम बताएंगे, लेकिन आप नाराज़ मत होना। श्री रामचंद्र जी को 14 साल का वनवास काट के घर आए थे, तो हमारा तो 1950 से 1965 तक 15 साल का वनवास काटा, पर 1965 में हमें ज़िंदगी भर का वनवास दे दिया। जबकि माननीय हाई कोर्ट ने भी लिखा है, स्वयंसेवक संस्था 50 साल में बंद हो जाता है। और माननीय गृह मंत्री ने भी ये बोला था, आपने सुना होगा, वो लिखित हमने दिखाया है, फिर दिखा देंगे। अगर आप आए तो ना हम इस व्हाट्सएप पर डाल देंगे।
जैसे आप कहो वैसे कर देंगे, लेकिन आप एकता का परिचय देते रहो, संघर्ष करते रहो। अब भी अगर हम रह गए, जो भारतीय जनता पार्टी माननीय केंद्र सरकार में भी है, राज्य सरकार में भी है, और इससे पीछे अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने तो कई साल राज किया, केंद्र सरकार में भी किया, राज्य सरकार में भी किया, लेकिन उन्होंने तो कुछ नहीं किया। पूरी उम्मीद आशा से दिल खोल के हम कह रहे हैं, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय गृह मंत्री जी, माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, हमारा स्वयंसेवक शब्द समाप्त किया जाए और हमें भी कोई स्थायी संस्था का आदेश दिया जाए। रोटेशन, इनरोलमेंट, नामांकन, री इनरोलमेंट, ये सब समाप्त किया जाए। समान कार्य समान वेतन दिया जाए। और जितने भी माननीय हाई कोर्ट के या माननीय सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट आए हैं, वो कितनी साल में माननीय सुप्रीम कोर्ट का आदेश समान कार्य समान वेतन का 1915 में आया, आज तक भारत में लागू नहीं हुआ है। तो ऐसे ही माननीय अंडमान निकोबार का 2009 का फैसला 2015 में भारतीय जनता पार्टी ने माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी ने पास किया। तो उन सभी फैसलों को लागू किया जाए और वो एक दिन सभी फैसले बताए भी जाएगा। इसलिए सबका धन्यवाद है साथियों। बहुत बहुत जहाँ तक हम नहीं पहुँचने थे वहाँ तक आप लोग पहुँचे, और हम तो पूरा होमगार्ड, मैं तो ये कहूँगा, अगर हमें तो कुछ नहीं मिलता था। आज मेरी उम्र 1950-51 का जन्म लगा और लगभग 74-73 साल हो गई। तो हमें तो कुछ मिला नहीं, लेकिन आशा है कि आपको हम इस संस्था में ये चाहते हैं आने वाले जवान ये कहें कि भाई पूर्व जो होमगार्ड थे उनने संघर्ष किया और हमें कुछ ना कुछ लाभ मिला। धन्यवाद साथियों। जय हिंद, जय भारत।